हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी जेईई के मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है कंपैरिजन टू सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। साथ ही सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आयोग के द्वारा जो सिलेबस प्रिपेयर किया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो आपका 3rd सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक का आप जितनी बुक्स पढ़ते हो टेक्निकल, उन सारी बुक्सों के सिलेबस को यहाँ पर जेईई के सिलेबस में कवर किया गया है। जिसमें आपका जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग होगा, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होगा, टोम हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगा। ये जितनी भी बुक्स से आप टेक्निकल स्टडी करते हो तो सारे के सारे सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है इस सिलेबस में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके 2 पेपर होंगे टेक्निकल में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में जो सिलेबस आयोग ने दिया है उसे भी आयोग ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। उसी प्रकार से पेपर सेकंड में भी सेक्शन ए सेक्शन बी। तो इसीलिए ये सिलेबस जो है काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स से आपका रहेगा फोर्स, फ्रिक्शंस, मशीन्स, लिफ्टिंग मशीन्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बीम्स एंड ट्रसेस। उसके बाद है ग्राफिकल मेथड, उसके बाद है थिन सिलेंडर्स एंड स्फेरिकल सेल्स। तो ये आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सारे के सारे सिलेबस के टॉपिक को स्टडी करना है, स्किप नहीं करना है। क्योंकि स्किप करोगे फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार ये क्वेश्चन उस टॉपिक से आ गया जो हमने स्किप कर दिया था। तो स्टडी तो आपको सारा ही करना है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसी सिलेबस के मतलब इसी सेक्शन से या इसी सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा रेशो रहता है आयोग का कि जो आपको कहीं ना कहीं सभी टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो 100% ये कोई नहीं कह सकता कि भाई आपको ये स्किप करना है या आपको ये ज़्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको सारे ही जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं सारे के सारे टॉपिक्स को स्टडी करना है। भले ही थोड़ा सा आप किसी में ये हो सकता है कि आपने किसी टॉपिक को कम देखा, किसी टॉपिक को ज़्यादा देखा, लेकिन मुझे लगता है कि सभी टॉपिक को इक्वली और प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहिए, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ गया जो हमने स्किप किया था। तो स्किप कुछ नहीं करना है, सभी कुछ स्टडी करना है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, टॉम की। तो इससे रहेगा आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, क्लचीज है, केम है, उसके बाद आपका डायनोमीटर्स हैं, गवर्नर्स हैं। उसके बाद है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी कि आपका सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इससे आप करेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन। उसके बाद है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, स्ट्रेन एनर्जी है, ट्रोजन है, स्प्रिंग्स हैं, कॉलम्स एंड स्टड्स हैं। तो ये मिलेगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यहाँ पे इन्होंने इसको कहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एक ही बात है। अब आता है सेक्शन बी। पेपर फर्स्ट में आपका सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब दोनों ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे अब सेक्शन बी में आपका मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसके क्वेश्चनों का वेटेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर सबसे पहले है देखिए मटेरियल्स। इसमें आपका जैसे फेरस आयरन हो गया, स्टील, अलॉय स्टील, नॉन फेरस मेटल, एलुमिनियम, जिंक, कॉपर, टीन, लैंड, ठीक है, नॉन मेटेलिक मटेरियल, टिम्बर, पॉलीमर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ दियर प्रोडक्शन। ये सारा का सारा आपको स्टडी करना है। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी करना है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद है आपका हीट ट्रीटमेंट, उसके बाद है अलाई एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि जिसको हम अलोइंग एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है नॉन फेरस मटेरियल्स हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल्स। तो ये था आपका मेटल साइंस का सिलेबस। उसके बाद आपका डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग। इसमें आपका है जर्नल डिज़ाइन, कंसिडरेशन ऑफ मशीन पार्ट्स। उसके बाद है डायरेक्ट एंड शियर लोड्स। उसके बाद है बेंडिंग मूवमेंट। उसके बाद है ट्विस्टिंग मूवमेंट। उसके बाद है रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स। इसमें फिर आपका है थ्योरीज ऑफ फेलियर, रोलिंग एलिमेंट्स बेरिंग है। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आपका एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर कॉमन ऑपरेशन। उसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। उसके बाद है कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग। अब आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिसमें आपका जैसे आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ा होगा, डिप्लोमा में बुक आती है ऑपरेशन मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे रहेगा देखिए प्लांट लेआउट से आपके क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन,
से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। क्वालिटी कंट्रोल्स है, इसमें वर्क स्टडी है, प्रोडक्ट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, मटेरियल हैंडलिंग है, ठीक है, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। तो ये सारा का सारा आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से सिलेबस रहेगा। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए और बी से आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। तो मतलब सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, तभी जाके आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको बढ़ेगा और फिर एग्ज़ाम को क्रैक करने में भी आपको और क्वेश्चनों पे जो आपकी अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये है आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस, जिसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही शामिल थे। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में आपका सेक्शन ए से रहेगा थर्मल इंजीनियरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयलर्स, आप थर्मोडायनिक्स में बॉयलर्स के बारे में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग में ही इन्होंने दोनों के सिलेबस को दिया हुआ है। बॉयलर्स हो गया, उसके बाद स्टीम एंड गैस टरबाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइए आप थोड़ा नीचे, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, क्लासिफिकेशन है, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन है, मेन कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो डीजल साइकिल, डुअल साइकिल भी है, इफिशिएंसी, इंजन लुब्रिकेशन, कूलिंग सिस्टम। ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग से है। उसके बाद एयर कंप्रेशर है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से है। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग की जो बुक्स आप डिप्लोमा में पढ़ते हो, एक 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हो, एक 4th सेमेस्टर में पढ़ते हो, तो दोनों की सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है। दोनों की सिलेबस को आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी आपका थर्मल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हो। रेफ्रिजरेशन से आपका देखिए वेरियस साइकिल्स आएगी। उसके बाद है वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेंट है, एयर कंडीशनिंग है। तो ये आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्वेश्चन सभी से पूछे जाते हैं। कई बार किसी कैंडिडेट को लगता है कि नहीं यार चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको कम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको सभी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हो। इसमें आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, नोचेज एंड वियर्स है, चैनल्स है, हाइड्रोलिक मशीन्स है, पंप्स है। उसके बाद सेक्शन बी में आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी समझने वाली बात भी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले बता दो, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी 3rd सेमेस्टर में बुक, तो ये सारा का सारा सिलेबस आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है वो आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो डिप्लोमा में आपने अगर 4th सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ी हो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। वहीं आपका वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग आपको मिलेगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में। उसके बाद है वेल्डिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन इंडस्ट्री, ये भी आपको मिलेगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में। फाउंड्री प्रैक्टिस, ये भी आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में मिलेगा। मोल्डिंग प्रोसेस, ये भी आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में मिलेगा। स्पेशल कास्टिंग, ये आपको मिलेगा मिल जाएगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में स्पेशल कास्टिंग। और पाउडर मेट्रोलॉजी आपको मिलेगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा लेवल पे जो आप बुक्स पढ़ते हो उसको यहाँ पे कवर किया गया है, जिसमें आपका मशीन टूल्स है। मशीन टूल्स में बेसिक कॉमन फीचर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ड्राइव सिस्टम हो गया, उनका सोर्स ऑफ पावर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका लैथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, शेपिंग, प्लेनिंग एंड स्लॉटिंग मशीन है, शेपर, प्लेनर एंड स्लॉटर मशीन के बारे में आपको स्टडी करना है। ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, जिग एंड फिक्चर्स है, कूलिंग प्रोसेस है। तो ये आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जिग एंड फिक्चर तक का, और कूलिंग प्रोसेस आपको मिलेगी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये आपका जो सिलेबस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस, ये आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर ही मिल जाएगा। अगर ये बुक्स आपने अच्छे से पढ़ी है, ये बुक आपकी थ्योरी की है, थ्योरेटिकल इसमें सारा का सारा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसमें मतलब सिलेबस को भी अच्छे से समझोगे और क्वेश्चनों पे भी आपकी अप्रोच बढ़ जाएगी। तो बुक से आप स्टडी करिए, पहले आप अच्छे से बुक्स को पढ़िए। उसके बाद फिर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको स्टडी करिए। क्योंकि पहले अगर आप अपनी डिप्लोमा की बुक्स को स्टडी करोगे, उसके बाद फिर आप जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक्स होगी उनको स्टडी करोगे, तो वहाँ पे फिर आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाओगे, वहाँ पे समझ पाओगे क्वेश्चनों को, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले अपने आप डिप्लोमा लेवल पे जो आपकी बुक्स है उसको थोड़ा थोड़ा वहाँ से स्टडी करिए, वहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए थ्योरी के, फिर आइए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स पर। जहाँ तक पहले डायरेक्ट क्या करते हैं कैंडिडेट, पहले एकदम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक पढ़ते हैं। अच्छी बात है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर, आपने अपने डिप्लोमा में 3rd सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक का सभी बुक्सों को अच्छे से पढ़ा है और आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप फिर एकदम डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स
पढ़ सकते हैं। क्या कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, डायरेक्ट बुक्स पढ़ते हैं, फिर उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब आप बुक्स पढ़ोगे अपनी डिप्लोमा लेवल की, मैं सच मानिए वहाँ से आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपकी मतलब थ्योरी पे इतनी अच्छी कमांड बन जाएगी ना, इतनी अच्छी नॉलेज आपको जाएगी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक को तो ऐसे ही सोल्व कर दोगे। तो उनको भी आप देखिए, अगर आप डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ अपनी डिप्लोमा लेवल की बुक्स को भी उसके पैरेलल लेकर चलिए, वहाँ से भी आप थ्योरी को स्टडी करिए। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। देखिए पहले था यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन बी में, उसके बाद है मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस, उसके बाद है यहाँ पे वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ, जो आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ये आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दोनों के ही सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। इसके लिए आप अलग से बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कारपेंट्री आपको ना तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मिलेगा और ना ही आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो इसमें आप अलग से बुक्स आती है, अलग अलग राइटर्स की बुक्स आती है, जिसमें हजारा चौधरी की भी एक बुक्स आती है। हजारा चौधरी की बुक सफिशिएंट है इसके लिए, इसमें आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से हजारा चौधरी की बुक्स मिल जाएगी जो इंग्लिश में है, और उसके 2 पार्ट्स आते हैं, दोनों पार्ट्स को आप ले सकते हैं। तो दोनों पार्ट्स को अगर पढ़ोगे आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के, तो सारा का सारा सिलेबस जो यहाँ पे दिया है वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, वो इजीली कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने दिया है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, कारपेंट्री है, जॉइनिंग ऑफ टिम्बर कंपोनेंट्स है, उसके बाद फाउंड्री आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आता है, पैटर्न टाइप्स यूज एंड अलाउंसेज है, स्मिथी है, सीट मेटल शॉप है, उसके बाद फिटिंग शॉप है, पेंटिंग शॉप है, मशीन शॉप है, ठीक है, मेटल फिनिशिंग प्रोसेस है। तो ये तो था आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए है। तो आई होप इस वीडियो से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के रिगार्डिंग जानकारी मिल गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।